जय कृष्णा, राधे राधे। वेलकम माय डियर फ्रेंड। देखो आज अपने डिस्कशन करेंगे एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट अपने डिस्कशन कर सके फर्स्ट, सेकंड और थर्ड नंबर क्वेश्चन। आज अपने इसी का डिस्कशन करेंगे 4 नंबर। देखो लिखा है 1 प्लस में सेक ए अपॉन में सेक ए इक्वल टू में साइन स्क्वायर ए अपॉन में 1 माइनस कॉस ए। देखो यहाँ आपको साइड में हिंट भी मिल रखी होगी कि आपको LHS और RHS सेपरेट सॉल्व करना है। देखो एग्जाम में कभी भी ऐसी कोई हिंट नहीं दी जाती कि आपको हिंट मिलेगी LHS RHS। और अगर मैं आपको इस क्वेश्चन में LHS और RHS दोनों से सॉल्व करके बता भी दूँ, लेकिन फिर भी आपकी एक डाउट रहेगा कि हमें कैसे पता चलेगा कि किस में LHS सॉल्व करना है, किस में LHS और RHS दोनों साइड सॉल्व करना है। तो इसलिए मैं आपको एक ही साइड से सॉल्व करेंगे अपने। इसमें लिखा जरूर है LHS RHS, हालांकि हो सकता है दोनों से कि LHS RHS से वैल्यू इक्वल आई है, लेकिन अगर मैंने यहाँ आपको एक क्वेश्चन में करवा दिया तो आपके डाउट रहेगा कि हर बार कि हमें कैसे पता चलेगा कि किस में करें। तो आपको LHS से करना है और LHS से अपने आंसर निकालेंगे। RHS की अपने को नीड ही नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है अपने को RHS साथ में सॉल्व करने की। तो देखो क्वेश्चन क्या लिखा है अपने पास, वन प्लस सेक ए अपॉन में कितना लिखा है सेक ए इक्वल टू में कितना है साइन स्क्वायर ए डिवाइड में कितना है 1 माइनस कॉस ए लिखा है। इधर अपने केवल वन साइड लेके ही सॉल्व करेंगे और अपने आंसर निकालेंगे। देखो अपने कौन सा लिया ये LHS, कितना हो जाएगा देखो सॉल्यूशन 1 प्लस सेक ए डिवाइड में कितना है सेक ए, बस इसी को सॉल्व करना है। और मैंने आपको पहले ही बताया था, हर बार मैं बता रहा हूँ कि जितनी बार क्वेश्चन आ रहे टैन कोसेक कॉट, सबसे पहले इसको साइन कॉस में कन्वर्ट कर दो। सेक ए लिखा है, इसको साइन और कॉस में ले आओ। तो सेक ए किस में आता है 1 अपॉन कॉस, जिसमें कॉस में आता है उसमें कॉस में ले आओ, जिसमें साइन में आता है मतलब आपको रखना साइन और कॉस में इतना रखो। तो देखो 1 प्लस में कितना आ जाएगा, देखो 1 प्लस 1 अपॉन कॉस ए और यहाँ कितना आ जाएगा 1 अपॉन कॉस ए। आ गया इतना आंसर। अब देखो यहाँ लिखा है 1 अपॉन में 1, तो अपने इसका एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा इधर कॉस ए। अब 1 से देखो कॉस ए अपॉन में 1 कितना आएगा कॉस ए, कॉस ए की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे कितना आ जाएगा कॉस ए, प्लस कॉस ए डिवाइड में कॉस ए करेंगे कितना आएगा 1, 1 की मल्टीप्लाई 1 से कितना आ जाएगा 1 अपॉन में यहाँ कितना लिखा है 1 अपॉन कॉस ए लिखा है इधर। अब देखो जो डिवाइड में नंबर आ रहा है इसको अपने रेसिप्रोकल करके लिखना है। कितना हो जाएगा देखो कॉस ए प्लस 1 अपॉन में कितना है कॉस ए मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा कॉस ए अपॉन में 1, तो कॉस ए से कॉस ए घट जाएगा, कितना आ गया आंसर अपने पास कॉस ए प्लस 1 आ गया इतना। अब देखो जो बुक में अपने को दे रखा वो इतना ही दे रखा है कि आप इतना ही सॉल्व करो LHS को, फिर RHS सॉल्व करने लग जाओ कि RHS में कितना है साइन स्क्वायर है, कितना हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर है। यहाँ आइडेंटिटी लगेगी a प्लस बी a माइनस बी करके आप इसकी वैल्यू ले आओगे। लेकिन मैंने आपको क्या कहा था अपने LHS से ही आंसर निकालेंगे। तो देखो पहले यहाँ ध्यान दो 1 माइनस में कॉस ए लिखा है और यहाँ कॉस ए प्लस 1 है। देखो क्या चाहिए आप इसको 1 प्लस कॉस ए लिखो या कॉस ए प्लस 1 आएगा तो सेम आंसर। अब देखो जितना यहाँ प्लस में उतना ही अपने को क्या करना है माइनस, तो 1 माइनस में कॉस ए अपॉन में कितना आ जाएगा 1 माइनस कॉस ए। समझ आया इतना? इतना क्यों किया, देखो जितना ये प्लस में उतना ही अपने को माइनस माइनस। देखो अपने इसको कट करे वापस से कितना आएगा 1, लेकिन अभी अपने को नीड है ये लाने की। देखो नीचे कितना लिखा है 1 माइनस कॉस ए, यहाँ नीचे कितना आ गया 1 माइनस कॉस ए। इसलिए मैंने अपने क्या किया मल्टीप्लाई डिवाइड किससे करवाया 1 माइनस कॉस ए 1 माइनस कॉस ए। कभी भी रेशनलाइज करते हैं परमेयीकरण करते उस समय ये ध्यान रखना कि यहाँ साइन अगर प्लस का है तो दोनों में अपने क्या रखते हैं माइनस, तो 1 माइनस में कॉस ए अपॉन में 1 माइनस कॉस ए। अब देखो यहाँ ऊपर एक आइडेंटिटी लग रही है कौन सी a प्लस बी और a माइनस बी। ध्यान से देखो इधर यहाँ एक आइडेंटिटी कौन सी लग रही है इधर a प्लस बी और a माइनस बी।
कितना हो जाएगा देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ अपने इसको ये लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर अपॉन में कितना आ जाएगा ये 1 माइनस में कॉस ए। आ गया इतना। अब देखो इसको अपने क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन में 1 माइनस कॉस ए। लिखा इतना। देखो क्या था 1 का स्क्वायर 1 कॉस ए का होल स्क्वायर कितना हुआ कॉस स्क्वायर ए अपॉन में कितना है 1 माइनस कॉस ए। इतना आ गया। अब देखो एक आइडेंटिटी फॉर्मूला क्या होता है साइन स्क्वायर ए इक्वल टू में आता है 1 माइनस में कॉस स्क्वायर ए। तो साइन स्क्वायर ए इक्वल टू क्या है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए की जगह अपने क्या रख सकते हैं साइन स्क्वायर ए। तो यहाँ कितना आ जाएगा देखो साइन स्क्वायर ए और डिवाइड में कितना है 1 माइनस कॉस ए। और ये अपना क्या हुआ आंसर। देखो RHS में अपने को कितना चाहिए दाया पक्ष में देखो साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। तो LHS इज इक्वल टू RHS दाया पक्ष इक्वल टू दाया पक्ष किसके बराबर है बाया पक्ष के। तो बस आप ये ध्यान रख लेना कि यहाँ आप मतलब कन्फ्यूज मत हो जाना। बुक में हिंट दे रखी है अपने दोनों साइड से सॉल्व करेंगे फिर आंसर निकालेंगे। आप चाहो तो वन साइड से सॉल्व करके आंसर निकाल सकते हो आंसर, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको कोई हिंट नहीं मिलेगी कि LHS RHS दोनों साइड आपको सॉल्व करना है। तो आ गया ये आंसर। तो देखो बस यहाँ जो अपने बस इधर एक आइडेंटिटी ध्यान रखना कि हमारे पास इधर आया था 1 प्लस कॉस ए। तो हमने मल्टीप्लाई डिवाइड क्या किया 1 माइनस कॉस ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए, जिससे कि यहाँ एक फॉर्मूला बन गया a प्लस बी और a माइनस बी। कितना हुआ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर कितना आया 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। 1 माइनस में कॉस स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है साइन स्क्वायर ए अपॉन में 1 माइनस कॉस ए। तो ये आ गया अपने क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। तो स्टूडेंट अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।